किसके सर पर सजेगा वजारत उज़्मा का ताज, शहबाज शरीफ या उमर अयूब, फैसला होगा आज। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को उम्मीदवार नामजद किया। कौमी असम्बली इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए किया जाएगा। 336 रुकनी ऐवान में वज़ीर आज़म का इंतखाब जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 209 अरकान के साथ वाज़ेह अक्सरियत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 91 है। MQM का वजारत उज़्मा के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और MQM के वफूद की मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग के साथ हैं, हर किस्म की मदद करेंगे। आज शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन जाएंगे। वजीर आज़म का जीतना नहीं, कामयाब होना जरूरी है। कामयाब हुकूमत बनेगी तो लोगों की परेशानी खत्म होगी। लीगी रहनुमा राना तनवीर बोले, MQM वजीर आज़म के लिए हमें वोट देगी। हमारा मुतहदा से बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइन साजी का मुआहिदा हुआ है, मुआहिदे पर पूरा अमल करेंगे। मुलाकात में वोट लेने देने की बात कम और पाकिस्तान के मसाइल पर ज्यादा हुई। शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 में हेरा फेरी करके हल्का तोहफे में दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक वो अपने हल्के से हार चुके थे। शहबाज शरीफ ने जाली हल्फ उठाया, इसलिए ओहदे के अहल नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल बोली, उमर अयूब रोए नहीं, मुकाबला करें। खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट हलाल, दीगर सूबों का हराम, ये ड्रामा नहीं चलेगा। अफसोस सड़कों की बदतमीजी पार्लियामान में आ गई। बदतहजीबी और बदतमीजी का जवाब अवामी खिदमत से देंगे। सिंध में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की अहम बैठक। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, पीर सदरुद्दीन राशिदी और जुल्फिकार मिर्जा की शिरकत। सियासी सूरत हाल, एहतिजाजी तहरीक और सदारती इलेक्शन पर तबादला ख्याल। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह जैन शाह, डॉक्टर इब्राहिम जतोई भी इजलास में शरीक हुए। सदर ममलकत का इंतखाब, आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई आमने सामने। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी फारूक एच नाइक ने जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारत के लिए सरबराह पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकजई की हिमायत की और कागजात जमा कराए। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को हतमी फहरिस्त लगेगी। सदारती इलेक्शन का दंगल तो 9 मार्च को सजेगा। सेनेटर्स, अराकीन कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। महमूद खान अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदर ममलकत के लिए वोट मांग लिया। सदर ममलकत के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे, फिर आपको आगाह कर देंगे। ANP का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान। साबिक सदर आसिफ जरदारी से ANP के एमल वली की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने सदारती इंतखाब में हिमायत पर ANP की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। महमूद खान अचकजई सदारती इंतखाबात के लिए PTI उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, विसाखी मुफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइन से मुसालहत की पॉलिसी से निपटेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बहुत बड़ा मसला है। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला करेंगे। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारा साथ दें। बलोचिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, सूबे के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। उमर अयूब ने महमूद अचकजई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मस्बत पैगाम करार दे दी। बोले, सूबे की महरूमियात दूर करने और मसाइल के हल के लिए कोशा रहेंगे। असद कैसर ने कहा, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। अवामी अदालत में जाएंगे। हमने बड़ा प्लान बनाया है। मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। लतीफ़ खोसा का कहना था, महमूद अचकजई की हिमायत पैगाम है कि बलोचिस्तान को हुकूक दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकर ने हल्फ लिया। असम्बली में JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अपने खिताब में सरफराज बुगटी सूबे के तरक्की के लिए पुरासम सबको साथ लेकर चलने का असम, पहाड़ों पर बैठे लोगों को मरकजी धारे का हिस्सा बनने की दावत भी दी। बोले हुकूमत डायलॉग करेगी और बार बार करेगी, आएँ और बलोच अवाम की खदमत में साथ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने अली अमीन से हल्फ लिया। तकरीब में सियासी शख्सियात और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हल्फ उठाते ही कारकुनों ने नारे लगाए। अली अमीन गंडापुर की हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का नौ मुंतखब वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आला से आला हुकाम ने मुलाकात की। PTI वाले इज्जत, एहतराम, तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ हैं। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन सोबिया शाहिद से मुलाकात में गुफ्तगू, उनके साथ होने वाली बदतहजीबी की मजम्मत भी की। कहा खवातीन की इज्जत और एहतराम के मुनाफी रवैया रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग का KP असम्बली में खातून रुकन से बदतमीजी पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा। नून लीग KP के सदर अमीर मकाम ने कहा कि KP असम्बली में हमारी खातून रुकन के साथ जो हुआ काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। बोतलें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेनेट के 4 मार्च को होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पाबंदी की करारदाद एजेंडे में शामिल। सेनेटर बहरामन तंगी की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत फैला रहे हैं। उन पर पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा भी बाइसे तशवीश है। नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुफाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाज। लाहौर में GPO चौक में PTI के कारकुनों और वकला का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज। मियां शहजाद फारूक समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में एहतजाजी रैली। गुजरात में केसरा इलाही की क़यादत में PTI कारकुन सड़कों पर निकले। धांधली के खिलाफ नारेबाजी। पतोकी, नारोवाल और ओकाड़ा में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। – 2024 का इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, अवाम के साथ फ्रॉड किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले इलेक्शन में 50 अरब रुपए खर्च किए गए, अवाम ने हुकूमत बनने से पहले ही उसे मुस्तरद कर दिया। मुल्क में जंगल का कानून कोई पूछने वाला नहीं। मजदूर के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो गया। जुल्म, जबर और इस्तेसाल का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। हम अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल खूब गरजे और बरसे। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की घन गरज के साथ ओले भी पड़े। फैसलाबाद, गुजरावाला, नारोवाल, ओकाड़ा, कामुखी, रनाला खुर्द और मुरीदके में भी मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं और यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। जहलम में हवा के बगोले ने भी खूब तबाही मचाई। पेट्रोल पंप की मशीनें, दरख्त और इश्तिहारी बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद भी जख्मी हो गए। मरी में भी बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की अगले 24 घंटे भी पंजाब में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।